अस्सलाम पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। इसमें हम XPAF चीफ यानी एक्स पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ सुहेल अमान के इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ बहुत अहम चीज़ों के मतलब हैं, जो कि पहले हमें कुछ पता भी थी, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नई डेवलपमेंट्स जो हैं सामने आई हैं और कुछ एनालिसिस जो है उनकी जानिब से अपनी तरफ से देखने को मिला है, जो कि रफ़ाल और इंडियन प्रोक्योरमेंट के हवाले से है। तो सबसे पहले हम शायद सबसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे बात कर लेते हैं, जो कि प्रोजेक्ट अज़म के बारे में है। प्रोजेक्ट अज़म के डिज़ाइन का दूसरा साइकिल जो है कंप्लीट हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 17-18 में इसके पहले साइकिल के मुकम्मल होने के बारे में बताया गया था और 2 साइकिल्स जो थे वो पूरे होने थे। तो उन 2 साइकिल्स में से एक और साइकिल जो है पूरा हो चुका है और सिर्फ आखिरी साइकिल रह गया है, जो कि मुकाबलतन जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। तो माजी करीब में हमें प्रोजेक्ट अज़म का डिज़ाइन जो है वो देखने को मिल सकता है। सुहेल अमान की जानिब से जो है इस बात की भी कंफर्मेशन दी गई है कि दूसरे दोस्त ममालिक जो हैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, यानी प्रोजेक्ट अज़म में इंटरेस्टेड हैं और प्रोजेक्ट अज़म की डेवलपमेंट में और फ्यूचर के अंदर जो है दूसरे ममालिक के साथ भी इस प्रोजेक्ट में अपना पार्ट प्ले करते हुए नज़र आते हुए दिखाई दे सकते हैं। सेकेंडली, GF-17 थंडर, अगेन इसकी कैपेबिलिटीज़ को हाईलाइट किया गया है। चंद दिन पहले जो है मौजूदा एयर चीफ मुजाहिद अनवर ख़ान ने जो है GF-17 थंडर ब्रावो को फ्लाई किया था और अब GF-17 थंडर को जो है XPAF चीफ जो हैं उनकी जानिब से भी हाईलाइट किया गया है। उनके मुताबिक लेटेस्ट GF-17 थंडर जो है बिल्कुल उसी लेवल पे हैं जिन पे हमारे F-16 की कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं और उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है। लास्टली उन्होंने रफ़ाल पे भी कमेंट किया है और इनफैक्ट रफ़ाल के साथ जो है S-400 पे भी उन्होंने कमेंट किया है। इंटरेस्टिंगली ऐसा दिखाई दिया कि रफ़ाल के मुकाबले में S-400 को उन्होंने ज़्यादा क्रेडिबल दिखाया है और रफ़ाल को पाकिस्तान इंडिया के सिनेरियो में गेम चेंजर मानने से इनकार किया है। जो रीज़न्स उनकी जानिब से दिए गए हैं उनमें सबसे बड़ा जो है तमाम सिस्टम के साथ इंटरऑपरेटिबिलिटी का फैक्टर है। ये देखना होगा कि एक्स पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ जो हैं किस एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, चूँकि रफ़ाल में जो है BNet का सिस्टम मौजूद है, जो कि मिलिट्री कम्युनिकेशंस की जानिब का सिस्टम है। ऑल्दो मुख्तलिफ फॉरेन सिस्टम्स के साथ इसकी इंटीग्रेशन किस तरह की है, ये यकीनन एक नए इन्वायरमेंट में ज़रूर टेस्ट होगी। S-400 के बारे में अगेन ये कहा गया है कि S-400 एक बहुत केपेबल सिस्टम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पाकिस्तान की एयर स्पेस को कंट्रोल करना शुरू कर देगा। लास्टली कुछ पाकिस्तानी इंडिजिनस डेवलपमेंट्स के बारे में भी सुहेल अमान की जानिब से बताया गया है, जिसकी इम्पोर्टेंस पे पहले तो उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी गई थी। दूसरा ये कि जिन इंडिजिनस एलिमेंट्स पे बात की गई है या बात की जा रही थी उनमें एक होममेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का सिस्टम भी जो है उसकी डेवलपमेंट भी शामिल है, जिसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और जिसके लिए वो किसी पे रिलाई नहीं करना चाहते। तो ये चंद डेवलपमेंट्स थी जिसके बारे में XPAF चीफ ने बात की और इनकी इनपुट जो है एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की वजह है। सेकेंडली, हम पाकिस्तान की टाइप 54 AP फ्रिगेट के बारे में बात करेंगे, जो कि 4 की तादाद में पाकिस्तान ख़रीद रहा है। हुडोंग जोंगवा शिपयार्ड से आज यानी 22 अगस्त को एक शिप जो है लॉन्च की जाएगी, जिसका मोर देन लाइकली चांस है कि वो पाकिस्तान की टाइप 54 AP फ्रिगेट है। 14 से 15 अगस्त के करीब इस चीज़ की न्यूज़ बहुत वाज़े तौर पे आ रही थी कि पाकिस्तान की टाइप 54 AP फ्रिगेट जल्द ही लॉन्च की जाएगी और 22 अगस्त को आज तकरीबन GMT+8 के मुताबिक 3:20 से 4:50 में या 15:20 से 16:50 के दरमियान इस शिप को लॉन्च किया जाएगा। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर पहली शिप के इनिशियल ट्रायल्स कामयाबी से हो जाते हैं तो दूसरी टाइप 54 AP भी जल्द ही लॉन्च हो जाएगी, जिसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो भी हमें कुछ दिन पहले देखने को मिली है, जो कि टाइप 54 AP फ्रिगेट के साथ ही कंस्ट्रक्ट की जा रही है। तो हाई चांस ये है कि दूसरी फ्रिगेट भी जल्द ही लॉन्च की जा सकती है। टाइप 54 AP फ्रिगेट वंस इन पाकिस्तान नेवी पाकिस्तान की शायद सबसे ज़्यादा प्रीमियम शिप होगी। इवन चाइनीज़ टाइप 54A से भी ज़्यादा एडवांस ये शिप है और ये बहुत सी चाइनीज़ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को इंटीग्रेट कर रही है और द फैक्ट कि पाकिस्तान ख़ुद भी अपने लेटेस्ट सिस्टम्स जो है इसके साथ ज्वाइन करने वाला है, ये बहुत ही पोटेंट एसेट होने वाला है। आज इनफैक्ट टाइप 54 AP को लॉन्च किया जा रहा है।
अगर इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मंजर आम पे आती है, मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो के अंदर इस इन्फॉर्मेशन को या शिप के हवाले से कोई पिक्चर लॉन्च होती है या इसकी कोई लॉन्चिंग वीडियो पोस्ट होती है तो उसका मैं पोस्ट कर दूँगा। लास्टली ये लॉन्च जो है इस शिप का टेस्ट रन है। अभी इसके प्रॉपर ट्रायल्स और इंटीग्रेशन या सिस्टम इंटीग्रेशन जैसे एस्पेक्ट्स जो हैं उनको मज़ीद मुस्तकबिल में टेस्ट किया जाना है और होपफुली ये अगले साल तक ये पाकिस्तान को डिलीवर की जाएगी, क्योंकि मुस्तकबिल करीब में अराउंड 2021 ये ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान को हैंड ओवर की जानी है। इसमें हम फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के चाइना विज़िट के बारे में बात करेंगे और मेजर फोकस जो होगा हमारा चाइनीज़ प्रेसिडेंट की यानी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पाकिस्तान के दौरे के हवाले से भी इसमें बात की जाएगी। आई थिंक शुरुआत में इस चीज़ पे ज़ोर देना बहुत लाजमी है कि जो विजुअल्स हमें फॉरेन मिनिस्टर के चाइना विज़िट में देखने को मिले हैं वो इस बात की अक्कासी हैं कि दोनों के दरमियान यानी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो रिलेशंस या ताल्लुकात हैं वो किस कदर गुर्बत रखते हैं। फॉरेन मिनिस्टर ने जो है फॉरेन मिनिस्टर स्ट्रेटेजिक डायलॉग का सेकंड राउंड जो है अटेंड किया। दोनों साइड्स ने इस आलमी वबा को पोलिटिसाइज करने की मुखालफत की है और इसकी वैक्सीन में जॉइंट कोऑपरेशन पे जोर दिया है। अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में फिर से अपनी कमिटमेंट्स को उन्होंने रीअफर्म किया है और इंटर अफगान डायलॉग के जानिब से जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने पे बात की है। चाइना ने इस चीज़ को इंडिकेट किया है कि कश्मीर एक तारीखी मसला है जिसे यूएन चार्टर के हिसाब से सॉल्व किया जाना चाहिए और कोई यूनिलैटरल फैसला जो है उसकी चाइना की जानिब से मुखालफत की जाएगी। पाकिस्तान ने जो है LAC पे यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना के स्टैंड को बैक किया है और लास्टली CPEC के लिए और BRI के लिए यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट पे जो है किसी किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ जो है उस पर आमादा नहीं हुए हैं। CPEC का सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट इसी हवाले से मेन लाइन 1 जो है यानी मेन लाइन 1 रेलवे प्रोजेक्ट, इसके बारे में भी रिसेंटली कुछ अपडेट सामने आई थी। अपेरेंटली सितंबर से इसकी टेंडरिंग को प्रोसेस किया जाएगा और अगले 5 साल के अंदर जो है इसे कंप्लीट किया जाएगा और उसके बाद जो है फिर मेन लाइन 2 और मेन लाइन 3 पे जो है वो फोकस किया जाने वाला है। ये ट्रेन स्पीड को जो है वो डबल कर देगा, क्रॉसिंग्स को जो है सबको ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके बाद जो है इसके पॉजिटिव आउटकम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकलने वाले हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट को जो है टाइम पे कंप्लीट किया जाएगा और इसके तमाम ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया जाएगा। लास्टली चाइना ने जो है इस चीज़ की तरफ जोर दिया है कि पाकिस्तान जो है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस को ले जो कि उसकी इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कंडीशंस के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। मेरे ख्याल से इसका ताल्लुक जो है जो सऊदी अरब और UAE के हवाले से पिछले चंद दिनों में हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं उस बारे में है। इस चीज़ को ऐसे एक न्यूज़ पब्लिकेशन में लिखा है कि चाइना चाहता है कि पाकिस्तान जो है इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करें। चाइना चाहता है कि अपनी अलायंस की या ब्लॉक की शिफ्टिंग में एक एक्टिव रोल प्ले किया जाए, चूँकि चाइना जो है तेहरान के साथ एक बहुत बड़ी $400 बिलियन की डील जो है साइन करने वाला है जो कि 25 साल के अराउंड तक होगी। टर्की, मलेशिया, चाइना की तेहरान से पार्टनरशिप, द फैक्ट कि पाकिस्तान को खलीज ममालिक की जानिब से काफ़ी प्रेशर का सामना करना पड़ रहा था जब लास्ट टाइम इंटरनेशनल समिट ऑफ मुस्लिम लीडर्स को मलेशिया की जानिब से ऑर्गेनाइज़ किया गया था और पाकिस्तान चाहता था कि इसमें वो शिरकत करें, लेकिन अगेन इसमें जो कि सऊदी अरब का प्रेशर था तो इस मामले में इसलिए ऐसा होना मुमकिन ना हो सका था। आखिर में इस विज़िट में चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के पाकिस्तान के दौरे के बारे में भी इस विज़िट में प्लानिंग की जाएगी। इनिशियली इस साल के शुरुआती महीनों में इसको सरअंजाम दिया जाना था, लेकिन चूँकि कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया था जिसकी वजह से ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था।
एनीवेज चाइनीज़ प्रेसिडेंट की विज़िट में सीपैक के हवाले से बहुत से प्रोजेक्ट साइन हो सकते हैं, बहुत सी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस पे जो है डेवलपमेंट हो सकती है, और इस चीज़ का भी हाईली चांस मौजूद है कि इस विज़िट में एक डिफेंस परचेज़ हो सकती है जो पाकिस्तान के बहुत अहम मौजूदा डिफेंस डील्स में शामिल हो सकती है। सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।